2023 के 15 अगस्त की दिलकश सुबह ऑफ व्हाइट कुर्ता, काले रंग की जैकेट, जोधपुरी बांधनी प्रिंट साफा पहने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार देश की आन बान और शान तिरंगे को फहराया, तो वो पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह की बराबरी करते हुए देश के तीसरे ऐसे पीएम हो गए जिन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से सबसे ज्यादा बार तिरंगा फहराया है। 15 अगस्त के अपने पहले के भाषणों से इतर लाल किले से पीएम मोदी ने 2023 के भाषण की शुरुआत मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवार जन से करते हुए 90 मिनट का दूसरा सबसे लंबा भाषण दिया। विपक्षी दलों से लेकर खुद सत्ता पक्ष के लोग और देश की आम जनता पीएम के संबोधन के इंतजार में थी। सभी की उत्सुकता इस बात में थी कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लाल किले से पीएम का यह आखिरी संबोधन होगा। पीएम ने अपने अंदाज में बोलना शुरू किया, अपने 9 वर्षों की उपलब्धियों के साथ मणिपुर हिंसा और बर्बरता का जिक्र करते हुए देश को मणिपुर वासियों के साथ खड़े होने का भरोसा दिलाया। पीएम के 90 मिनट के भाषण की जो अहम बातें रही वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले पीएम के भाषण की वो बात आपको सुनाते हैं जो पूरे विपक्ष को परेशान करने वाली है। मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोड़ मेरे परिवारजन, आपने मुझ पे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया, क्योंकि मैंने परिवर्तन का वादा किया था। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के द्वारा मैंने वादे को विश्वास में बदल दिया। कठोर परिश्रम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है, सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि इस भाव से किया है। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आप सबने मुझे फिर से आशीर्वाद दिया, परिवर्तन का वादा मुझे यहां ले आया, परफॉर्मेंस मुझे दोबारा ले आया और आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के हैं। 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, आपके सामर्थ्य, आपके संकल्प, उसमें हुई प्रगति, उसकी जो सफलता है, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। अपने भाषण को धार देते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष के इंडिया को एक तरफ चुनौती तो दी, तो दूसरी तरफ अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस को भी घेरा। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण से मुक्ति की बात करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं।
15 अगस्त पर लाल किले से अपने 10वें भाषण में पीएम मोदी ने देशवासियों के लिए करीब 26 बार परिवारजन शब्द का प्रयोग किया। हालांकि 2023 के पहले लाल किले से अपने भाषणों में पीएम मोदी देशवासियों का शब्द इस्तेमाल करते थे। पीएम ने देशवासियों के लिए 3 अहम गारंटी का भी ऐलान किया। देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपये में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपये में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है। और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर, शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथोराइज कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत देकर के लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। 77वें स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने भाषण में 1000 साल की गुलामी का जिक्र करते हुए अमृतकाल का जिक्र किया। पीएम कहते हैं कि हम जो भी करेंगे, जो भी कहेंगे, वो हमारा हर फैसला भारत के भाग्य को लिखने वाला है। इस मौके पर पीएम ने 3D का जिक्र करते हुए कहा, हमारे पास डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी है। ये तीनों मिलकर देश के सपनों को साकार करने की क्षमता रखते हैं। ये अमृतकाल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है।
नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है। उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। पीएम ने इस मौके पर लोगों से 2047 के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, यानी जब देश 100वें साल का जश्न मना रहा होगा, उस वक्त तक देश को विकसित देशों की श्रेणी तक ले जाने का आग्रह भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।